नमस्कार दोस्तों। फिल्म धुरंधर 2 जिस तरह से सिनेमा घरों में तहलका मचाया हुआ है, उसे देखकर हमारे देश के विपक्षी पार्टी के नेता लोग, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता लोग बौखला गए हैं। एक लाइव डिबेट में इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था, उसमें सुब्राष्टा जी किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता को होश ठिकाने लगा दी। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी भाई तारिक अहमद जी, आपका नाम सुब्राष्टा नहीं है। आपने अपने टर्न में बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला। वेट कीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन जो आप सवाल कर रही हैं उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से नव वर्ष का आह्वान हुआ है। कम से कम आज तो अच्छे से बात कर ले हम लोग। आपके यहाँ भी अभी हमारे नववर्ष को आप मानती है, जो हम आपके नववर्ष को मान ले, क्या बात कर रही है? मत मानिए आप। मैं तो आपको इफ्तारी की भी मुबारकबाद देने वाली थी, लेकिन इतनी कटुता आप रखेंगे अगर हिंदू समाज से? मुबारकबाद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए बेसिकली विद्यानाथ जी थोड़ा म्यूट करें अगर आप, क्योंकि ऐसे जहरीले बोल वाले दंगाई नेताओं के साथ टेलीविजन पर क्या बहस करती है विद्यानाथ जी? मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। ऐसे लीडर्स जो कि देश की बेसिक ताना बाना है, सेक्युलरिज्म है, उसको मानते नहीं है, जो जिहादी कौमी लोग हैं, उनके साथ क्या बात करूं मैं? आप क्या चाहते हैं? इनके किस प्रश्न का जवाब? वो आतिक अहमद पर ही अगर बनी हुई होती फिल्म तो भी मैं कहती वाह आदित्यधर। अगर आतिक अहमद पर बनी हुई है फिल्म तो भी मैं कह रही हूँ वाह आदित्यधर, वाह यामी गौतम के जीवन में, यामी गौतम के आने के बाद जिस तरीके के बोल्ड स्टेप्स आदित्यधर ने लिए हैं, वो साक्षात शक्ति का आह्वान हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। रुकेगा नहीं। जितने भी महिषासुर हैं और शुंभ निशुंभ मधु कैटभ हैं और चंड मुंड है, सबका रक्त काली पिएंगी और खत्म करेंगी। ये जो गंदगी फैला के रखी है, हमको आपसे ईद की मुबारकबाद नहीं चाहिए, मत दो हमको। आपके नववर्ष में विश्वास नहीं करते, मत करो। जाओ जहां वहीं पे जाकर के रहो जहां पर एक कम्युनिटी रहती है और महिलाओं को बुर्के के अंदर कैद किया जाता है। लात मार के निकालो ऐसे लोगों को, लात मार के निकालो ऐसे लोगों को जो हमारे देश के सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं। लात मार कर निकालो ऐसे लोगों को जो इस देश के संविधान में भरोसा नहीं करते। लात मार कर निकालना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न इतना बड़ा है कि वो राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके ये बकवास कर रहे हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें तुमसे बात नहीं करनी। आपको अपने कुनबे में, दड़बे में, नाली में बच बजाना है। जाइए पाकिस्तान, जाइए पाकिस्तान, जाइए अफगानिस्तान और जाइए सऊदी अरब और जाकर के देखते हैं कि आप जैसे मुसलमानों को सऊदी अरेबिया में जब देखते हैं वो भी देखते हैं। पेट दर्द हो रहा है आतिक अहमद। मैंने तो आप पे नहीं बोला, मैं तो उन मुसलमानों के बारे में कह रही हूँ जो कहते हैं मैं तो उन गंदे मुसलमानों के बारे में बोल रही हूँ जो कहते हैं हमें हिंदू भाइयों से मुबारकबाद नहीं चाहिए। मैं उन गंदे बजबजाते नाली के कीड़ों से कह रही हूँ जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने तो नहीं कहा, आपने तो बड़े औदात से हाथ जोड़ करके ईदी भी स्वीकार की और हाथ जोड़ करके कहा चैत्र नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको क्यों दर्द हो रहा है आलारी जी? आप उसी को मुबारकबाद दीजिए, हम हिंदुस्तान के मुसलमान बना दीजिए। हम लोग बैकवर्ड से कन्वर्टेड हैं। आप हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं हैं। आपको ये भ्रम है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान अगर होते तो आपने जिस जहरीलेपन से डिबेट की शुरुआत की वो नहीं करते। और ये विद्यानाथ जी तरीका बहुत गलत है कि मैं सुब्राष्टा लारी जी और सुब्राष्टा जी एक सेकंड रुक जाइए भाई। आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या नहीं है ये साबित करने की जरूरत नहीं है, ये साबित अपने आप हो जाता है तारिक लारी जी, जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश रचने वाली शक्ति के खिलाफ आप बोलना शुरू करते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो किसी भी जात से, धर्म से आता हो, आपको सर्टिफाइड करने की या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिख जाता है सर कि आप हिंदुस्तान के हैं कि कहीं और के हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो हमको पाकिस्तान भेज रही है। तारिक भाई, आज आप जिस तरीके से अतीक अहमद के एक कैरेक्टर को जो बताया जा रहा है कि प्ले किया गया है इस फिल्म में, बहुत क्लोज है बताया जा रहा है, उसको अगर आप डिफेंड करने लग जाते हैं, उसके लिए 4 और नाम आप गिनवा रहे हैं, क्योंकि आपको डिफेंड अतीक अहमद को करना है, आतिफ अहमद को नहीं करना है जिसको इस फिल्म में दिखाया गया है। तो समझ में आ रहा है सर कि अगर पाकिस्तान की करेंसी यहां, सुन लीजिए, पाकिस्तान से फर्जी करेंसी यहां लाकर अगर अतीक अहमद खपाता था
और अतीक अहमद यहां पर अगर ड्रग्स का कारोबार करता था, अतीक अहमद यहां पर खून खराबे का कारोबार करता था और उसके पक्ष में आप खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ है, ये दिख जा रहा है कि आप हिंदुस्तान के या कहां के हैं, कि आप हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं या सिर्फ अतीक अहमद के बारे में सोचते हैं। और उसमें कोई प्लीज सर, नहीं था। तारिक भाई, 99 आपको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद सर्टिफाइड कर रहे हैं, आपको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है ही नहीं। लारी साहब, आपको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, आप खुद अपने आप को सर्टिफाइड कर रहे हैं। झूठ बोल के आपको तरक्की मिलेगी जरूर, लेकिन अपना ईमान को तो भी संभाल के रखिए। ईमान की तो बात है, जिस ईमान को लेकर आप बैठे, जिस ईमान को आप लेकर बैठे, उस ईमान को श्रद्धांजलि मत दीजिए। प्लीज रुक जाइए। प्रेम कुमार जी, एक फिल्म आई है, आ रहा हूं अवधेश जी, आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा। प्रेम कुमार जी, एक फिल्म आई है, फिल्म में एक चरित्र दिखाया गया है, वो चरित्र उत्तर प्रदेश का है, उसकी वेशभूषा अतीक अहमद और उसका नाम आतिफ अहमद रखा गया है, बहुत क्लोज भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतनी सी बात से अगर तारिक लारी को, समाजवादी पार्टी को या किसी भी देश की पार्टी को, उनके नेताओं को दिक्कत हो रही है, तो क्या ये ठीक है? देखिए विद्यानाथ जी, दरअसल साहित्य हो या फिल्म हो, उसमें जितना प्रतीक के माध्यम से दिखाया जाता है वो हमें और कल्पना करके और देखने के लिए आगे बढ़ाता है। उसमें कम दिखाया जाता है और हम उसमें कल्पना करके ज्यादा देखते हैं। लेकिन राजनीतिक विवाद इस बात पर नहीं है, आप सही कह रहे हैं। राजनीतिक विवाद किस बात पर? जैसे इसी अभी पैनल में ही चर्चा हो रही है, तो है कि लात मार के देश से निकाल देने वाली बात। इस देश का संविधान किसी भी व्यक्ति को, चाहे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं देशद्रोही हूं, तो मैं अपने देश का द्रोही हूं, मुझे अपने देश के कानून के हिसाब से देशद्रोह की सजा मिलेगी। कोई किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे लात मार के देश से बाहर करे। ये हिंदुस्तान का संविधान मुझे देशद्रोही होने के बाद भी संरक्षण देता है। अगर इतनी सी भी बात अगर समझ में आनी चाहिए, मैं बहुत बात कर किसी से व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूं, क्षमा के साथ बोल रहा हूं, लेकिन ये समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अतीक अहमद ने जो कुछ भी किया, उसका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का था, बीएसपी का था, सत्ता के संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। लेकिन आज जो पॉइंट यह है कि आज के फिल्मकारों में तत्कालीन जो सत्ता में लोग हैं, उनके खिलाफ जो अतीक अहमद पैदा हो रहे हैं, जो दूसरे माफिया पैदा हो रहे हैं, उस पर फिल्म बनाने की हैसियत और कुव्वत नहीं है। क्या प्रज्वल रेवन्ना क्या ऑब्जेक्ट नहीं है फिल्म बनाने के लिए, सब्जेक्ट नहीं है? लेकिन हिम्मत है क्या किसी फिल्मकार में? नहीं, ये फर्क है, आपको समझना पड़ेगा विद्यानाथ जी, ये फर्क मेरी है। बातों को उठाया गया है, इसलिए मैं 20 सेकंड चाहूंगी। एक सेकंड बोलिए शुभरास्ता, पहले बोलिए। एक सेकंड तारिक भाई रुक जाइए, आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। मैं सविनम्र निवेदन कर रही हूं कि अब बीच में कोई नहीं बोले। प्रेम कुमार जी ने बड़े चालाकी से कोशिश ये की कि एक इंस्टेंस को उठाया और कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, देशद्रोही है, रहने का हक होना चाहिए। क्या एक बार भी प्रेम कुमार जी के मुंह से यह निकला कि मैंने जो कहा वो किस संवाद के आधार पर कहा? शुभकामनाएं अगर आप किसी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे, आपके लोगों से मुझे नहीं चाहिए, ये शब्द यूज किए गए, आपके लोगों से मुझे नहीं चाहिए शुभकामनाएं किसी विशेष दिन की, चाहे वो इस धर्म की हो या उस धर्म की, इस पर तो प्रेम कुमार जी फिर क्यों बोल रहे हैं? क्या मैंने प्रेम कुमार जी के बीच में बोला? का कंप्लीट हो जाए तो बाकी लारी जी के बीच में बोला? प्रेम जी आ रहा हूं, एक बार आपने जो बोला है उस पर वो जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। इतने संस्कार और इतना संवैधानिक अब जो मर्यादा है मैं फॉलो करती हूं। मुझे पता है मेरा संविधान क्या है। मेरा संविधान कहता है, चाहे मैं मानूं या मत मानूं, कि मैं सेक्युलर देश में हूं। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं आपको ईद की मुबारकबाद दूंगी, आपको मुझे चैत्र प्रतिपदा की मुबारकबाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने और हमने मिलकर यह संविधान बनाया। और जैसे कह रहे हैं किसी की हैसियत नहीं है कि कोई फिल्म बना दे इस सरकार पे, क्यों? आप हैसियत दिखाइए ना। आपने जब हैसियत दिखाई तो आपने हिंदू देवी देवताओं को लेकर क्या क्या ड्रामा किया है फिल्म में, मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। आज आदित्य धर ने अगर कोशिश की है कि आपको समाज का आईन दिखाया जाए, तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है लोगों को।
बड़ी चालाकी से बताया जा रहा है कि मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं, मैं भी क्षमा याचना करना चाहती हूं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मैं आपकी स्तुति करूं हे वामपंथी, लेकिन आप समझो कि आपकी जड़ें खराब हो चुकी हैं पूरी तरह से, और आपके जो जड़ों में बजबजाहट थी वो अब सूंघी ही नहीं जा रही है। उखाड़ करके उन्मूलन किया जा रहा है। ठीक है, आपको दिक्कत है कि लात मारकर कोई नहीं भगाए। जल्दी से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।